किया था, तुम्हारे ख्याल मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता। मोदी क्या, मोदी का बाप जिसको उसने इजराइल को बाप बनाया है, ये पाकिस्तान का इंशाल्लाह बाल भी बीका नहीं कर सकता कि मुसलमानों का एक मुल्क ऐसा है जिस फौज के ऊपर पूरी उम्मत इस वक्त फख्र कर रही है। आप कह रही हैं बैठ के कि मोदी चाहता तो 2 मिनट में इनको फिक्स कर देता। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं जो है वो अपने मुद्दे के ऊपर आऊँ, आप पहले इस मोहतरमा की सुन लें। मोदी के साथ मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था, तुम्हारे ख्याल मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता। वो तो ट्रम्प मोदी कैसे चाहता, हमारी वो हमने सुना आपने? मोदी चाहता तो 2 मिनट में इनको फिक्स कर देता। इनको किनको? पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की एयरफोर्स को, पाकिस्तान की नेवी को, पाकिस्तान की एफसी को, पाकिस्तान की कौम को मोदी फिक्स कर देता। अब आप इस एटीट्यूड को 1 मिनट के लिए ज़रा गौर से देखें। दुश्मन तो दुश्मन, यानी कि जब आप अपने मुल्क में आप क्लेम करते हैं कि ये मोहतरमा है नौरीन नियाज़ी, साबिक़ वज़ीर आज़म की बहन है, आपका भाई इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हुआ है। बहुत सारे हमारा ये प्राइड है कि दी ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट, एक मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट का हेड रहा है आपका भाई। बहुत सारे एक्सपोजर्स हैं उसके पास नेशन के, बहुत सारी अमानतें हैं कौम की उसके पास, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो अब आप जाके जब बात करेंगे इस बिहाफ के ऊपर तो पीपल विल कंसिडर यू कि आप वज़ीर आज़म के बिहाफ के ऊपर, साबिक़ वज़ीर आज़म के बिहाफ के ऊपर बात कर रही हैं। और अब ऐसी औरत बैठ के कह रही है मीडिया के ऊपर कि मोदी अगर चाहता तो 2 मिनट में इनको फिक्स कर देता। अच्छा, मोदी क्यों नहीं चाहेगा जी? मोदी ने ही तो चाहा था, मोदी ने तो हमला किया था, मोदी ने तो मिसाइल मारे थे। हमला किया किसने था? मोदी ने तो ड्रामा रचाया था उधर पहलगाम में। मोदी ने तो सारा वो टेररिस्ट का एक पूरा टोपी ड्रामा किया था मुसलमानों को केज करने के लिए। मोदी ने ही तो कश्मीर कब्जा किया हुआ है। मोदी तो पिछले 70 साल से कश्मीर में जुल्म कर रहा है। और आप कह रही हैं कि मोदी अगर चाहता, मोदी क्या, मोदी का बाप जिसको उसने इजराइल को बाप बनाया है, मोदी का फिर बच्चा, बगल बच्चा अफगानिस्तान, ये तीनों मिलके चाह लें तो मैडम ये पाकिस्तान का इंशाल्लाह बाल भी बीका नहीं कर सकते। और आप कह रही हैं मोदी चाहता। ये आपके अंदर से मुझे चांकिया कुतलिया की औलाद वाली खुशबू क्यों आई है? ये आपके अंदर से मुझे उस आरएसएस जिसने गुजरात के अंदर कत्लेआम किया वो भी मोदी ने चाहा था। मैंने आज तक आपके मुंह से गुजरात के मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ उसको मैंने आपको कंडेम करते हुए नहीं देखा। मैंने आज तक जितने मुसलमानों का उसके बाद इस वक्त कत्लेआम हो रहा है भारत में और कश्मीर में स्पेशली, मैंने आपको आज तक उसको कंडेम करते नहीं देखा। ये कल की बात और आज की बात है जो इसराइल का जितना जुल्म लेबनान में और फ़लस्तीन में हो रहा है और जिस तरह मुसलमानों के बच्चे और औरतें ज़िबा हो रही हैं, मैंने आज तक आपको नहीं देखा कि आपने उसके बारे में ज़ुबान खोली हो कि हम इजराइल को कंडेम करते हैं, हम मोदी को कंडेम करते हैं मुसलमानों के कत्लेआम के ऊपर, हम नेतन्याहू को कंडेम करते हैं कि उसने ये जो खून का बाज़ार मुसलमान बच्चों का गर्म किया हुआ है। मैंने आज तक इजराइल के ईरान के ऊपर अटैक के ऊपर आपका एक भी बयान ईरान की हमायत में नहीं देखा। और आज आप बोली हैं मिस नियाज़ी, तो आप आज बोली हैं तो अपनी फ़ौज के ऊपर ही आपने बोल पड़े कि मोदी अगर चाहता तो 2 मिनट में इनको फिक्स कर देता। इन अल्फाज के आपके पास कैसे इतनी जुर्रत आ जाती है बोलने की?
کس نے اتنا حوصلہ آپ کو دیا ہے کہ آپ اپنے اوپر اس طرح بولتے ہیں؟ اور جبکہ اس وقت پوری دنیا آپ کی فوج اور آپ کی ایئر فورس، آپ کی نیوی، اس مارکہ حب کے بعد پوری دنیا آپ کی سیکیورٹی فورسز کی معترف ہے، دنیا آپ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرنے جا رہی ہے، اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ کر رہی ہے، سعودی عرب جیسا ملک امریکہ کو چھوڑ کے آپ کی طرف آ چکا ہے، JF-17 تھنڈر کی جو سیل اور بکنگ ہے وہ ایور ہائیسٹ پیک پہ پہنچ گئی ہے، فیکٹری ایکسٹینڈ ہو رہی ہے اب اس کی میکنگ کی، اور ہم اب اس کے بعد دنیا آپ کو 5th جنریشن جہاز دینے جا رہی ہے۔ آپ کا اس وقت پوری امت آپ کی فوج کے اوپر ایک فخر محسوس کر رہی ہے کہ مسلمانوں کا ایک ملک ایسا ہے کہ جس کی فوج اتنی سٹرونگ ہے کہ جس کے اوپر پوری امت فخر کر سکتی ہے۔ جس فوج کے اوپر پوری امت اس وقت فخر کر رہی ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں بیٹھ کے، مس نیازی آپ کہہ رہی ہیں بیٹھ کے کہ مودی چاہتا تو 2 منٹ میں ان کو فکس کر دیتا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کس ڈگر پہ چل پڑی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ کے اس وقت میں سمجھ سکتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ابھی پبلک ہونے والا ہے، تو آپ کے اس وقت سٹریسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس کیس کے کھلنے کے بعد شاید بڑا مشکل ہو جائے گا پبلک کو آپ کا چہرہ دیکھنا، کیونکہ اس میں جب نکلے گا کہ مودی نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا، کتنی فنڈنگ کی مودی کی طرف سے، کتنی فنڈنگ نیتن یاہو کی طرف سے آئی، کتنی فنڈنگ آپ کو کہاں کہاں سے آئی، وہ سارے حقائق جب کھل جانے ہیں تو آپ کا سٹریس میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس سٹریس میں بھی آپ اپنی فوج کے اوپر ہی بولنا شروع ہو گئی۔ ہوش کے ناخن لیں، قوم اب اتنی بیوقوف نہیں ہے۔ مارکہ حق میں پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہوا تھا، اور اس میں پوری دنیا یک لخت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت کی معترف ہوئی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منافقت جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتی، اندر سے نکل نہیں سکتی، اور اسی موقع کے اوپر جو ہے وہ سورہ منافقون بھی ایسے لوگوں کے لیے اتری تھی، میرا خیال ہے۔ امید ہے کہ شاید میری بات جو ہے کہ شاید آپ کے دل تک اتر جائے، مگر پاسبل نہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اپنی جو آراء ہیں ان کو کمنٹس میں ضرور مینشن کیجئے اس بات کے اوپر۔ بہت شکریہ۔